तो हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 3.5 की प्रश्न संख्या 1 पढ़ने वाले हैं और वो तीसरा और चौथे को सोल्व करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से आपको समझ में आए। अगर आपके अंदर वज्र गुणन विधि के थोड़ा भी डाउट है तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसे हम पढ़ने वाले हैं क्या, वज्र गुणन विधि पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास 10 का है। प्रश्नावली 3.5 की क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा और चौथे को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में हमें वज्र गुणन विधि पता करना है। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो अद्वितीय हल है या परिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो चेक करेंगे कैसे। इस सवाल पर हम आज कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम A1 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 निकाल। लेकिन देखिए ध्यान से, पहले समीकरण की स्थिति को हम बदल लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस में 5y, ये प्लस में 20 है तो इधर लेके आ जाइए माइनस में 20 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे समीकरण को अगर हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 6x माइनस में 10y माइनस में 40 बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए हम वज्र गुणन विधि से जब भी हल करेंगे हम समीकरण को पूरी तरीके से सोल्व कर लेंगे, बराबर में 0 करके तभी हम A1 B1 C1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, A1 A2 का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, x के साथ ये पहला है तो A1, दूसरा है तो A2 में रहेगा। यहाँ पर देखिए ये पहला x के साथ है ना, तो क्या हो जाएगा A1 का मान है। दूसरा समीकरण में x के साथ है ना, तो ये हो जाएगा A2 का मान। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आया तो एकदम ध्यान से समझिए इसको। अब B1 B2 जब निकालना होता है, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे B1 और B2। तो B1 B2 का जब मान निकालना तो देखिए -5y या -10y है, तब y को छोड़ के इसके साथ क्या है, -5 है ना, तो यहाँ पर B1 का मान लिख देंगे -5। y को छोड़ के यहाँ पर -10 के साथ में तो लिख देंगे -10 लिख देंगे। ठीक है। अब हम निकालेंगे C1 C2 का मान, तो यहाँ पर लिख लेंगे C1 और यहाँ पर लिख लेंगे C2, क्योंकि निकाले थे। इस तरह निकालने से चार्ट में रखने में हमको बिल्कुल आसान रहेगा, कोई गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे कि माइनस में 20, यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 40 लिख देंगे, क्योंकि देखिए अंक में -20 है, अंक में -40 है। C1 C2 का मान हो गया। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे शर्त, क्योंकि हम शर्त से ही चेक कर रहे हैं। तो शर्त क्या होता है, A1 बटा में A2 होता है बराबर में B1 बटा में B2 होता है बराबर में C1 बटा में C2 होता है। तीनों मान रख लेंगे, तीनों का मान रखने के बाद आगे पता चल जाएगा कि तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखिए लिख देंगे 3 बटा में 6 और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बटा माइनस में 10 और ये हो जाएगा -20 बटा में -40। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है, 3 दूना के 6 माइनस 5 दूना के 10 और 20 दूना के 40, 20 से कम 20। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से, हो रहा है क्या, यही हो रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गया। तो जब तीनों बराबर हो गए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों आपस में जब बराबर, कंडीशन हमारा यही फॉलो किया। जब भी कोई भी कंडीशन A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 जब होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि यही कंडीशन ही है, अनेक हल होंगे, हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अब हमें हल करना है अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन से, लेकिन ये तो अद्वितीय आया नहीं है, तो हमारे सवाल का सॉल्यूशन नहीं, तो क्या होगा, स्टॉप हो गया। आगे हमें नहीं बढ़ना है। हमें कब बढ़ना है, जब अद्वितीय हल का कंडीशन आ जाएगा ना, उस स्थिति में हमें क्या करना है कि हम उस स्थिति में वज्र गुणन से हल करेंगे। तो अब ये तीसरा नंबर का सॉल्यूशन है। अब हम चौथे नंबर को चेक, अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चौथे नंबर पहले हम A1 A2 B1 B2 का मान लिख लेंगे, A1 A2 का मान लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए A1 A2 x के साथ पहला समीकरण में क्या है, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है, 1 है, तो ये A1 का मान हो गया। दूसरा समीकरण में x के साथ ये हो गया A2 का मान। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 3। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, B1 और B2 का मान। ठीक है। तो B1 B2 का मान क्या है, -3 और -3। तो यहाँ पर लिख देंगे -3 और -3। उसके बाद जो भी अंक में रहेगा फ्री रहेगा, क्योंकि अंक पूर्णांक, C का मान पूर्णांक होता है। ये देखिए -7 -15 है, नहीं पूर्णांक में होगा। पूर्णांक में जब है ये होगा C1 C2 का मान होगा। तो हम C1 C2 का मान सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या होगा,
-7 होगा और माइनस में 15। अब हम क्या करेंगे कि शर्त के अनुसार हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन है। तो शर्त क्या है हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि A1 बटा में A2, ठीक है, हाँ बिल्कुल, A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 बराबर में C1 बटा में C2। अब आगे क्या करना है, करना क्या है, क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे चुपचाप मान रखेंगे, उसके बाद हम चेक करें। ये देखिए 1/3 ये है ना A1 A2 का मान, एक बार हम लिख देंगे 1/3 बराबर B1 B2 का मान -3 यहाँ पर लिख देंगे -3 -3। C1 C2 का मान देखिए, C1 C2 -7 -15, माइनस में 7 और माइनस में 15 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि -1/3 और -3/-3 ये यहीं से बराबर नहीं है, यहीं से नॉट इक्वल टू हो गया। तो जब यहीं से नॉट इक्वल टू हो गया तो ये वाला कंडीशन फॉलो हो गया, ठीक है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू। कि ये जब ये वाला कंडीशन जब भी आएगा ना, कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन कि A1 बटा में A2 अब बराबर नहीं है किसके, B1 बटा में B2 के, जब बराबर नहीं है कि होगा अद्वितीय हल की कंडीशन होगा। यही वाला कंडीशन जब फॉलो कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वज्र गुणन विधि से सोल्व करना पड़ेगा। तो आइए वज्र गुणन विधि को क्या करते हैं, समझते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, एक ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट है वज्र गुणन विधि से हल करने का कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो कैलकुलेशन करने में गड़बड़ होने लगता है ना, तो ये कंफ्यूजन आपको आज क्लियर हो। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा, बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट याद करने पड़ेगा। क्या, अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ये है, देखिए पढ़िए, से ब, सी से का, अभी से ब, ब का ब, आपको याद करना पड़ेगा बकाब, और बकाब से आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ऐसे तीसरा तीसरी गुणा करके। और यही कंसेप्ट क्या है वज्र गुणन विधि से हल करने का। तो बस आपको यही याद करना है बकाब। देखिए बकाब लिख दिए हम, अब इसको कैसे क्लियर करेंगे हम देखिए, यहाँ पर पहले हम गुणा कर लेंगे, ये x का मान है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या कि ये x का मान है और ये y का मान है, और यहाँ पर बीच में 1 का मान रहे, और हम क्या करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करके लिख लेते हैं फॉर्मूला को कि कैसे करेंगे, 1 बटा में देखिए ऐसे गुणा करके और इसको ऐसे हमें घटा लेना है। क्या करना है आपको कि ऐसे गुणा करना है और फिर ऐसे गुणा करके आपको घटा लेना है, और ऊपर 1 से तो पहले हम 1 लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए, लेकिन आपको ये देखिए ऊपर भी बकाब नीचे भी बकाब, तो BC ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये पहले बकाब जो लिए है ये 1 का मान B1 C1 और A1 और B1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 1 वाला, ठीक, गुड। अब यहाँ पर हो जाएगा B2 C2 A2 B2 हो जाएगा। देखिए B1 और नीचे B2, ऊपर C1 नीचे C2, ऊपर A1 नीचे A2, ऊपर B1 और नीचे B2, यानी कि बकाब का कंडीशन। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर x का हम पहले यहाँ पर x लिख लेंगे, उसके बाद हम ऐसे गुणा करेंगे तो B1 C2 हो जाएगा, तो लिखेंगे B1 C2 माइनस में ऐसे घटाएंगे, ये हो जाएगा क्या B2 C1, लिख लेंगे B2 C1 अब बराबर ये y है तो ऊपर y लिख लेंगे और नीचे C1 A2, तो लिख लेंगे C1 A2, अब माइनस में देखिए C2 A1, तो लिख लेंगे क्या C2 A1, बराबर में क्या लिख लेंगे, ऊपर 1 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 और नीचे क्या ऐसे गुणा कर दीजिए A1 B2, यहाँ पर लिख लेंगे A1 B2, माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, उसके बाद देखिए A2 B1, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या A2 B1। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें इसका वैल्यू यहाँ से देख के इसके जगह पर रख के कैलकुलेट कर देना है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर आ जाइए, हम सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए B1 C2 का मान आ जाइए, तो B1 यहाँ पर और C2 यहाँ पर, तो -3 और -15 यहाँ पर लिख लेंगे, -3 गुणे माइनस में 15, -3 गुणे -15 हो गया। अब यहाँ पर माइनस और B2 C1 का मान है, तो आ जाइए B2 C1, यहाँ पर -3 गुणे -7, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि -3 गुणे माइनस में 7 हो गया, यहाँ पर x लिख लेंगे, बीच में हो गया, बराबर में देखिए y बटा में देखिए C1 A2 का मान है ना, तो आ जाइए आप C1 A2 की जगह पर, तो C1 -7 और A2 3, यहाँ पर लिखेंगे -7 गुणे 3, अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, उसके बाद हमें C2 A1 का मान लिखना है, तो आ जाइए यहाँ पर C2 A1, यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 15 गुणे 1 बराबर में, उसके बाद क्या है 1 है तो हम ले लेंगे यहाँ पर 1, उसके बाद देखिए A1 B2 का मान, ताकि A1 B2
एक गुणे -3, यहाँ पर आ जाएंगे एक गुणे -3, और माइनस में क्या है a2b आ जाएंगे, यहाँ पर a2b1 3 गुणे -3, आइए यहाँ पर 3 गुणे -3। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो देखिए एक सा बटा में देखिए माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 15 तिया 45, तो लिखेंगे 45 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस बच जाएगा, यानी 2 एक माइनस एक कैंसिल और एक माइनस यहाँ पर बच जाएगा, और 70 लिखे 21, तो यहाँ पर लिख लेंगे 21 बराबर y बटा में देखिए 70 लिखे 21, तो लिख देंगे यहाँ पर 21 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, अब बराबर में क्या हो जाएगा एक बटा में देखिए एक में -3 से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस में 3 होगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस और 3 के लिखे 9 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से सोल्यूशन है, आप क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, घटाएंगे, घटाने के बाद हम निकाल लेंगे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इधर जगह तो है नहीं है, इधर आ जाएंगे 45 में से 21 घटेगा कितना बचेगा 24 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटा में 24 बराबर 21 में से 15 घटेगा -6 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं y बटा में -6 बराबर, उसके बाद 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो यहाँ पर आगे लिखिए 1 बटा में 6। अब हम क्या करेंगे एक बार इसके बराबर में करेंगे और एक बार इसके बराबर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 24 बराबर में 1 बटा 6, या y बटा में -6 बराबर में 1 बटा 6। अब इसको कटा लेते हैं, देखिए कट रहा है 6 चौके 24, 4 में 1 से गुणा होगा तो x बराबर निकल के आ गया 4, 6 से 6 कट गया तो y बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ये माइनस बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, x बराबर निकल के आ गया 4 और y बराबर निकल के आ गया -1 निकल के आ गया। तो ये रहा वज्रगुणन गुणन विधि 3.5 के प्रश्न संख्या 1 खत्म। अब 2 नंबर का सोल्यूशन करेंगे अगले वीडियो में। आशा करती हूँ आपको मैथ का ये कंसेप्ट, वज्र गुणन विधि का ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ का ये कंसेप्ट अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक ही हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है अगले वीडियो इम्प्रूव करने के लिए, और अंदर से एक पावर मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए